भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज और नेशनल मीडिया न्यूज में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। इस वक्त मैं कामठी नगर परिषद इस परिसर में हूं और यहां पर चुनाव का माहौल शुरू है नगराध्यक्ष के लिए। मेरे साथ में कांग्रेस के जो अधिकृत उम्मीदवार है शकूर नागानी जी, वो मेरे साथ में हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो सर? एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास, सब ठीक है। काफी टफ फाइट लग रही है कामठी नगराध्यक्ष के लिए, क्या बताना चाहोगे? देखिए, ये लड़ाई जनशक्ति और धन शक्ति के बीच में लड़ाई है। धन शक्ति प्रचार प्रसार में पैसे खर्च करके अपना माहौल दिखाती है, लेकिन कामठी कांग्रेस का गढ़ था, कांग्रेस का गढ़ है और आने वाले दिनों में भी कांग्रेस का गढ़ रहेगा। इसलिए ऐसे कोई टफ फाइट नहीं है। हम चुनाव आसानी से जीत रहे हैं। ये लोकतंत्र का एक त्यौहार है। इस त्यौहार में लोगों के घर तक के वोट मांगने के लिए जाना ये अनिवार्य होता है। ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है। हम वो जो फॉर्मेलिटी है, जो हमको रस्म अदा करनी है, वो तो हम करेंगे। और हम बड़े अच्छे तरीके से कामठी की जनता नगर पालिका मतदार क्षेत्र में मतदार संघ में पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस कामठी के मतदाताओं का विश्वास बनाने में कामयाब रही है। पूर्व नगराध्यक्ष है, उन्होंने अभी घड़ी का हाथ थाम लिया है। देखिए, विभाजन हो रहा है। देखिए, वो उनकी मजबूरी है। जो माजी नगराध्यक्ष साजा सफात ने जो घड़ी का हाथ थामा है, आप सभी को मालूम है, वो अजीत पवार की घड़ी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गठ, जो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के एनडीए में वो हिस्सा है, उसकी तरफ से वो उम्मीदवार बने हैं। भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से पता है कि कामठी में वो किसी भी तरीके से अगर से अकेले चुनाव लड़ती है, वोटों का बंटवारा नहीं करती है, तो नगराध्यक्ष आना तो बहुत दूर की बात है। कामठी नगर पालिका क्षेत्र में मैं दावा करता हूं कि एक भी सीट उनकी चुन के नहीं आ सकती नगर सेवक की 34 में से। इसलिए उन्होंने अपना नगराध्यक्ष बिठाने के लिए, अपने चुनाव को अपने कलर लाने के लिए, उन्होंने अलग अलग पार्टी को अपने ही एक ही बीजेपी के सेंट्रल ऑफिस से वो एबी फॉर्म बांटकर, लोकमत ने तो इसका खुलासा किया है कि अजीत पवार ने बावनकुले की नगर पालिका को जिताने के लिए कोशिश की है। उन्होंने साजा सफात को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कामठी का नगराध्यक्ष का उम्मीदवार बनाया। तो सीधा सीधा हमको ये दिख रहा है कि हमारे वोटों को, जो हमारे दलित समाज के वोट है, अल्पसंख्यक वोट है, ओबीसी वोट है और तमाम आदिवासी वोट है, तमाम ऐसे वोट जो धर्मनिरपेक्ष ताकत को के साथ खड़े हैं, ऐसे वोटों को विभाजित करके यहाँ पे नगर पालिका में कांग्रेस को हराकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना नगराध्यक्ष बिठाने का जो सपना देखा है, वो कतई ही पूरा नहीं हो सकता। ये कामठी के लोगों पर मुझे पूर्ण तरीके से विश्वास है। हम लोग जनता जनार्दन के बीच में, मतदाताओं के बीच में, घर घर जाकर, हाउस टू हाउस जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे। भारी प्रतिसाद हमको मिल रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी धन शक्ति, बल शक्ति को लेकर गुंडागर्दी करने पे उतारी हुई है, जिसका फायदा कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल हो रहा है। कामठी की जनता कभी ऐसे दबाव में, ऐसे धन शक्ति, बल शक्ति के दबाव में कभी नहीं आई। हमेशा से उन्होंने एक सेकुलर विचारधारा को मदद किया है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे धन बल का जो प्रयोग कर रही है, उससे मतदाता आक्रोश में है और आने वाली 2 तारीख को वो आक्रोश भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निकाला जाएगा। ये पूरे दावे के साथ मैं बोल रहा हूँ। ये भी तो अजय कदम जी मैदान में, चुनावी मैदान में, फिर ऐसे में कैसी मतों का तो विभाजन ही हो रहा है। पहले तो मैं ताई हमारे कामठी शहर की एक बड़ी नेता है, मैं उनका सम्मान करता हूँ।
हम लोगों ने भी बहुत वक्त साथ दिया, लेकिन 2014 से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो मनुवादी शक्ति के साथ पूरा टाइम रही है। कई ऐसे देश में भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो लोग हैं उनको, हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों, दलित समाज के लोगों, बहुत ऐसे अत्याचार हुए, बहुत सारी बातें आई, लेकिन सुलेखा ताई ने कभी भी अपनी विचारधारा को सामने रखकर कोई भूमिका नहीं ली, किसी भी प्रकार का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया अपने धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में। आज वो चुनाव लड़ रही है, वो कहती है कि भारतीय जनता पार्टी से और एनडीए से मेरी लड़ाई हो गई है, अच्छी बात है। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि दलित समाज में, मुस्लिम समाज में वोटों का विभाजन ना करे। जो हमारी मनुवादी शक्ति के खिलाफ में जो हमारी जनशक्ति है, इस देश को चलाने वाली, इस देश का संविधान की रक्षा करने राहुल जी बिल्कुल पूरी ताकत के साथ सामने आए हैं, तो हमारे साथ उन्होंने आना चाहिए। इस तरीके से वोटों का बंटवारा करके भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचे, इस तरीके का कदम उन्होंने नहीं उठाना चाहिए। मेरी उनसे AIMIM का भी उम्मीदवार यहाँ पे खड़ा है बोलते ना। ठीक है, MIM एक पार्टी है, वो चुनाव में अपना उम्मीदवार लास्ट के 1 घंटे में, आधे घंटे में उन्होंने डिसीजन लिया कि हम लोगों ने नगर अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे। उनका चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उनका भी मकसद यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुनाव लड़ने के लिए पूरा स्पॉन्सर किया है और उनको लड़ाई के लिए यहाँ पे मैदान में उतारा है। लेकिन कामठी शहर की जनता बहुत भली भांति जानती है, कामठी शहर के मतदाता भोले हैं, सीधे हैं, साफ सुथरे हैं, लेकिन बेवकूफ़ नहीं है। कौन जीत के आ सकता है, कौन किसकी ताकत कितनी है, ये अच्छी तरीके से मालूम है। लोग इस बार मतों का विभाजन नहीं करेंगे। पिछले बार विधानसभा चुनाव में हमने देखा 10-10, 20-20 कैंडिडेट को वोटों का बंटवारा करने के लिए करोड़ों रुपए देकर भारतीय जनता पार्टी ने जो एक नकारात्मक राजनीति करके लोगों में जो आक्रोश पैदा कर दिया था, आज भारतीय जनता पार्टी के इस नियोजन से, नकारात्मक नियोजन से फिर लोग एक बार नाराज है और भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है और कांग्रेस को फिर से यहाँ पे बहुमत से चुन के देंगे, इतना हमें पूरा विश्वास है। यहाँ देखा जा रहा है सबसे ज्यादा जो है मतदाता बुनकर समाज के बहुत ज्यादा है जी। और ऐसे में आपको अगर बुनकर समाज का अगर साथ मिलता है तो देखिए, चमत्कार हो सकता है। सभी समाज हमारे साथ है। बुनकर समाज हमारे क्या नाम है उसका, हमारा बुनकरों की समस्याएं जब भी रही, हम लोगों ने मिलजुल कर उनकी जो भी लड़ाई है साथ में लड़ी है। किसी भी प्रकार का मनभेद कुछ भी नहीं है। हम लोग सब साथ में हैं। सारे लोग, हम लोग कांग्रेस को जिताने के लिए आज हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं नगर अध्यक्ष का उम्मीदवार हूँ। हम सब जनता के बीच में जा रहे और जाते रहेंगे और लोगों का विश्वास हम जीते। यानी सीधी टक्कर जो है भाजपा से, अपनी सीधे टक्कर भाजपा से है, किसी भी प्रकार का कोई शंका की बात नहीं है। बीच बीच में जो नए अलग अलग उम्मीदवार आ रहे हैं, उनका चुनाव में उनका मकसद चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना नहीं है। इसलिए जनता अच्छे से जानती है, मतदाता अच्छे से जानते हैं कौन लड़ाई लड़ रहा है, कौन जीतने के लिए लड़ रहा है। जो कुछ लोग जो सिर्फ चुनाव लड़ रहे हैं, उनको जनता उनके ऊपर विचार नहीं करने वाली और जनता कांग्रेस के साथ भारी संख्या में कांग्रेस के साथ है। ये थे हमारे साथ में शकूर नागानी जी। वाले 2 दिसंबर को मतदान है और 3 दिसंबर को मतगणना है। पता ही चलेगा कि कामठी नगर परिषद का नगराध्यक्ष कौन बनेगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए IBM TV 9 न्यूज़, नेशनल मीडिया न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।
IBM न्यूज IDFC कौन सी रिपोर्टिंग हो IBM यूट्यूब पे रखिए।